हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमारे पास इस एक्सरसाइज में। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 अप टू सोन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यहाँ पे हमसे ये सीधा सीधा पूछा गया है कि इस एपी की हमें कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी ताकि उनका सम कितना आ जाए, 636 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, डायरेक्ट एस दे रखा है कितना, 636। और यहाँ पे स्टूडेंट हमें नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जिनका सम किया जाए तो 636 आ जाए। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी कि जिनका सम 636 होगा। तो हमें यहाँ पे n नहीं पता। ठीक है, हमें यहाँ पे स्टूडेंट सम निकालने का फॉर्मूला पता है क्या, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी एन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 636। अब n नहीं पता, हमें n ही फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे n नहीं पता, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे n तो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड में 2 भी एज इट इज़ रहेगा। 2a, a कितना है स्टूडेंट हमारे पास, पहली टर्म ऑफ द एपी कितनी है, 9 है। तो यहाँ पे a की जगह मैंने 9 पुट कर दिया। n-1 नहीं पता n, फिर d कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस d निकाल लेंगे साइड में। कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, सेकंड टर्म में से a2 में से a1 माइनस करते हैं ना ऐसे। तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 कितना हमारा 17 माइनस 9 हो जाएगा। सो 17 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो d कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास, 8 आ गया। अब हम इसको यहाँ पे फिल कर लेंगे तो d कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, इज इक्वल्स टू 636। इतना सा क्लियर हो गया। अब n/2 तो एज इट इज़ रह रहा है स्टूडेंट, इनको अंदर सॉल्व कर लेंगे। 2 9 का कितना होता है, 18 होता है, प्लस का साइन। ये 8 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8n बनाएगा, फिर साइन माइनस का आएगा और 8 1 जा 8 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इज इक्वल्स टू 636। क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो कुछ सॉल्व हो रहा है। यस, यहाँ पे ये ना कांस्टेंट टर्म और ये भी कांस्टेंट टर्म, ये प्लस की ये माइनस की, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। n/2 एज इट इज़, 18 में से 8 जाएगा तो 10 आ जाएगा, प्लस में 8n एज इट इज़ इज इक्वल्स टू 636। अब यहाँ पे ना इसको सॉल्व कर लेंगे अंदर। n/2 को ना अंदर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब ये पहले से मल्टीप्लाई होगा ना तो देखो 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, और 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5n। फिर प्लस का साइन, ब्रैकेट को ध्यान से सॉल्व करना सीख लें। फिर 2 1 जा 2, फिर एक बार n इससे मल्टीप्लाई होगा ना n/2, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4n बच गया। और 4n को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 636। ये जो n स्क्वायर वाली टर्म है ना, इसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4n स्क्वायर पहले आ जाएगा, प्लस में 5n बाद में लिख दिया। और ये जो 636 है ना, मैं इसको इस साइड लेके आऊँगी तो ये बनेगा 636, इस साइड आएगा तो माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया। अब स्टूडेंट मुझे ना इसको सॉल्व करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगी, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग विद द मिडल टर्म की हेल्प से। बीच वाली टर्म को ब्रेक करके इसको, ठीक है, फैक्टराइज करके। तो यहाँ पे ना जब मुझे ऐसे सॉल्व करना होता है ना, स्प्लिटिंग विद द मिडल टर्म की हेल्प से, तो मुझे ना n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, 1 चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 है, तो ये 4 ना ये कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर कहाँ पे होगा, रफ में होगा। एक्चुअल की इक्वेशन यही रहेगी। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं उधर, तो यहाँ पे बनेगी इक्वेशन n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2544। ठीक है, इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसी टर्म सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बने -2544। ठीक है, ऐसी दो टर्म सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये बीच वाली टर्म आए। बीच वाली टर्म क्या है, प्लस का 5, ये आ जाए। ठीक है, तो ऐसी दो टर्म स्टूडेंट पता क्या है हमारे पास, एक तो है 53 और मल्टीप्लाई में 48। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो मेरे पास ये वाली टर्म आती है। ठीक है, ये मैंने कैसे फाइंड किया, इसको फैक्टराइज करके फाइंड किया है। ठीक है, आप इसको साइड में फैक्टराइज करके फाइंड कर सकते हो। तो इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2544, और जब 53 में से 48 जाता है तो हमारे पास आता है 5। तो मुझे प्लस का 5 चाहिए, तो मैं बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन लगाऊंगी और छोटी टर्म के साथ माइनस का साइन लगाऊंगी।
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 53 में से 48 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे इस 5n की जगह ये वाली 2 टर्म लिखनी है ब्रेक करके, समझ आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 4n² एज इट इज़, 5n की जगह ना, 5n की जगह ये 2 टर्म लिखनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 53n एंड माइनस का 48n माइनस 636 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0 करते हैं। पहली 2 में से कॉमन लेते हैं, फिर लास्ट वाली 2 में से कॉमन लेते हैं। तो स्टूडेंट जब हम पहली 2 में से कॉमन लेंगे ना, तो हमारे पास कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, बस n ही कॉमन आ रहा है। देखो इन दोनों में से बस यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे 2 बार n है तो एक n बच गया, तो 4n बच गया, प्लस का साइन यहाँ पे 53 बचा खाली, क्योंकि n तो कॉमन आ गया था। अब यहाँ पे ना नेक्स्ट से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से नेक्स्ट से कॉमन आ रहा है हमारे पास, देखो 12 के टेबल में 48 भी आता है और 12 के टेबल में 636 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉमन ले रही हूँ, तो कॉमन आ जाएगा मेरे पास माइनस का 12 कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या हो गया, यहाँ पे 12 4 ज़ा 48 और अंदर क्या बचा, n बच गया साथ में, माइनस 53 ज़ा प्लस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस रह गया, इज इक्वल्स टू 0। 12 53 ज़ा 636 होता है, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे ना 53 कैसे आया, मेरे को एक चीज़ समझ आ रही है कि ये जो ब्रैकेट आती है ना, ये दोनों आपस में सेम आती हैं, इसका मतलब यहाँ पे 53 ही आएगा। आप चाहे ना 53 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पे 636 ही आएगा। देखो 3 2 ज़ा 6 हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, मल्टीप्लाई, फिर 53 1 ज़ा 53 हो गया, 6 एज इट इज़ आ गया, 3 एज इट इज़ आ गया और 6 हो गया, 5 + 1 तो 636 ही आया ना। तो जब यहाँ पे ये ब्रैकेट्स आती है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये दोनों ब्रैकेट ना सेम आती है, एक जैसी, तो तभी समझ आएगा कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो मैं इसको एक बार लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4n + 53 एज इट इज़, एक बार लिख लिया, जैसी थी तो मैं इनको एक बार लिखूंगी, और इन दोनों को कंबाइन करके लिखना होता है, तो n - 12 को कंबाइन करके लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो पहली 4n + 53 को 0 से इक्वेट करेंगे, फिर एंड n - 12 को भी 0 से इक्वेट करेंगे। इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे 4n है तो एज इट इज़ रहेगा, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 53 हो गया, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो -53 तो एज इट इज़ रहा, 4 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, एक हमारे पास n की वैल्यू तो ये आ गई, एंड दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पे ये n एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का है ना, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये आ गई सेकेंड। तो दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास n की। तो स्टूडेंट हम नेगेटिव वाली नहीं ले सकते, क्योंकि जो टर्म्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। वो नेचुरल नंबर ही होगी कोई, जैसे फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है एपी में, है ना, थर्ड पोजीशन है टर्म्स की, तो उसी तरह से हम ये पॉजिटिव वाली लेंगे। तो इसका मतलब जब हम पहली 12 टर्म्स का सम करेंगे ना, 12 टर्म का सम करेंगे, तो उनका सम कितना आएगा, 636 आएगा। तो ये हमारा आंसर है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आंसर। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।